कि इस्लाम में जहन्नम से बचने के लिए एक बेहद शक्तिशाली दुआ है जो हर मुसलमान को रोज़ाना पढ़नी चाहिए। आज हम इस पवित्र दुआ के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोलती है। जहन्नम से बचने की दुआ केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक ढाल है जो हमें गुनाहों से बचाती है। ये दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फी आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। इसका अर्थ है, हे हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें जहन्नम की आग से बचा। ये दुआ कुरान शरीफ में सूरह बकरा की आयत नंबर 201 में मिलती है। इस दुआ की खूबसूरती यह है कि ये दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगती है। इस दुआ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये पैगंबर मोहम्मद साहब की सबसे प्रिय दुआओं में से एक थी। हदीस शरीफ में बताया गया है कि आप अक्सर यही दुआ मांगा करते थे। जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से केवल जहन्नम से बचने की गुजारिश नहीं कर रहे, बल्कि एक संतुलित जीवन की दुआ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें दुनिया में भी खुशी चाहिए और आखिरत में भी सुकून चाहिए। इस दुआ को पढ़ने का सबसे अच्छा समय फजर और मगरिब की नमाज के बाद है, लेकिन आप इसे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। जब आप ये दुआ पढ़ें तो अपने दिल में पूरी तरह से यकीन रखें कि अल्लाह आपकी सुन रहा है। दुआ पढ़ते समय अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता से मांगें। ये दुआ आपके गुनाहों को धोने का काम करती है और आपके दिल को साफ करती है। जहन्नम से बचने के लिए केवल दुआ पढ़ना काफी नहीं है, हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, गरीबों की मदद न करना, माता पिता की अवज्ञा करना, ये सब ऐसे काम हैं जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। इसलिए दुआ के साथ साथ अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। रोजाना 5 वक्त की नमाज, ज़कात देना, रोजा रखना और हज करना, ये सब इस्लाम के मूल स्तंभ हैं जो हमें सीधे रास्ते पर रखते हैं। देखिए कि अल्लाह बहुत रहमदिल है, वो हमारी छोटी सी दुआ को भी सुनता है और हमारे छोटे से नेक काम को भी देखता है। जब आप ये दुआ पढ़ें तो पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। अल्लाह आपको जरूर जहन्नम की आग से बचाएगा और जन्नत की नेमतें देगा। ये दुआ आपकी जिंदगी में बरकत लाएगी और आपको हमेशा सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देगी।